नमस्कार दोस्तों, टेकी मिश्रा जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिनक्स के ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवऑप्स प्रोफेशनल और क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम समझेंगे लिनक्स फाइल परमिशंस क्या होता है, chmod 755 644 400 के पीछे असली आर्किटेक्चर क्या है, और इस वीडियो के अंत में मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी परमिशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मेन टॉपिक क्या है, जो कि है हमारा डेंजर। सी एच मोड 777, सी एच मोड 777 को हम डेंजर क्यों कहते हैं, इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। तो इसके मुख्य कारण को हम जानते हैं कि जब भी हम लिनक्स टर्मिनल पर काम करते हैं, हमें परमिशन डिनाइड करर आता है। तो हमारी सबसे पहली आदत क्या होती है कि हम जाते हैं और उस फाइल या उस फोल्डर के लिए हम अपने आप को, अपने खुद के यूजर को सी एच मोड 777 से अप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारा इश्यू तो उस टाइम के लिए रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है होता है क्या एंड ऑफ द डे? एंड ऑफ द डे ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट हो जाता है। इस तरह सोच लीजिए जैसे कि आपने अपने घर का दरवाजा ओपन करके छोड़ दिया है, कोई भी आए चोरी करके जाए, क्योंकि सी एच मोड 777 देते ही वो ओपन टू पब्लिक हो जाता है। इट मीन्स आपकी यूजर को सारे एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप ये आंसर किसी इंटरव्यू में देते हैं कि सी एच ट्रिपल मोड क्यों, आप 777 आपने क्यों किया है, तो गारंटीड है आप उस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ता हूं मैं और आपको बताता हूं डिकोडिंग परमिशंस क्यों करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परमिशंस होते क्या हैं। तो परमिशंस के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला यूजर या ओनर होता है, फिर ग्रुप के लिए होता है, और फिर अदर्स के लिए होते हैं। तो किसी भी अब किसी भी फाइल या फोल्डर का जब आप परमिशन स्ट्रक्चर आप देखते हो तो वहां पे 10 कैरेक्टर का सेट होता है। अब वो 10 कैरेक्टर के सेट में होता क्या है कि जो पहला कैरेक्टर होता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आपको दिखा रहा होगा, मैंने जहाँ पे पॉइंट आउट किया है, पहला होता है फाइल या फोल्डर के बताने के लिए। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा होता है ओनरशिप के लिए। पांचवा, छठवां, सातवां होता है आपका ग्रुप के यूजर, ग्रुप को अगर किसी को परमिशन देना है उसके लिए। और लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो अदर्स के लिए होते हैं। तो हम इसको आज ब्रेकअप करेंगे और 10 कैरेक्टर को हम समझेंगे कि ये होता क्यों है और इसका क्या अर्थ है। तो फुल परमिशन कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो इसको हमने 3 भाग में बांट के रखा है, द न्यूमेरिक ऑक्टेट। अब द न्यूमेरिक ऑक्टेट लॉजिक के तहत क्या होता है कि 4+2+1। तो पहला जो बिट होता है, हम अगर लेफ्ट से शुरू करें तो 1 2 4, ये हमारा बेसिक एक जो न्यूमेरिकल ऑक्टेट होता है, राइट, हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो पहला जो होता है वो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। अगर आप तीनों को फुल परमिशन देते हो तो कितना होगा? 4+2+1 7। तो आपको ये याद रखना है। अभी देखिए जो लास्ट वाला जो थर्ड वैल्यू है, ये होता है रीड के लिए, 2 होता है राइट के लिए, 1 होता है एग्जीक्यूट के लिए। आपने किसी को अगर 4 2 1 यानी 7 वैल्यू दे दिया, यानी उसके पास रीड की भी परमिशन है, राइट की भी परमिशन है और एग्जीक्यूशन की भी परमिशन है। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है कि आप किस यूजर को फुल परमिशन देना चाहते हैं। यदि रीड और राइट और एग्जीक्यूट तीनों आपको देना है, तो आपको वेट्स को जोड़ते हुए 7 तक आपको उसके कैलकुलेशन को लेके जाना होता है, जिससे हम फुल एक्सेस की तरह भी मानते हैं। अब ऑक्टल वैल्यू चीट शीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या बोलता है कि अगर 7 कैलकुलेशन के तहत आता है तो फुल एक्सेस है रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर 4+2 आपने किसी को रीड और राइट दिया है तो 6 आपको लाना होगा, तो रीड राइट और डैश कर देंगे लास्ट में, तो रीड एंड राइट ऑपरेशन जो स्टैंडर्ड फाइल्स के लिए होता है। अगर आपने 4+1 किया, रीड और राइट किया, रीड एंड एग्जीक्यूट किया, जो स्क्रिप्ट और फोल्डर के लिए बेसिकली हम देते हैं, वहां पे हम राइट ऑपरेशंस नहीं देते हैं फोल्डर पे, क्योंकि फोल्डर पे हम राइट नहीं करते, हम वहां पे फाइल्स क्रिएट करते हैं बट उसके अंदर कुछ लिखते नहीं है। तो 4+1 हो गया। और 4 लास्ट में होता है 4, जिसमें सिर्फ रीड ओनली एक्सेस किसी यूजर को आपको देना है, तो आपको ये लास्ट वाला जो है 4 आपको ये देना होता है। तो रीड ओनली एक्सेस प्रोटेक्टेड स्टेट होता है जो कि आप दे सकते हैं यूजर को। उसके बाद वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस रीड के लिए परमिशन होते हैं। अगर आपने 0 देना है, किसी को नो परमिशन ग्रांटेड, तो आपको डैश 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 रखना है। तो ये जो चीट शीट है बाइनरी, बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो समझिए कि फाइल परमिशन आपके दिमाग में घर कर गया है, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये है प्रोडक्शन केस स्टडी। एक केस स्टडी को लेते हैं और समझते हैं कि लीस्ट प्रिविलेज आर्किटेक्चर को हम
प्रोडक्शन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी अब थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन क्या डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में आपको इसका उपयोग वास्तविक प्रोडक्शन सर्वर पर कैसे करना है आपको पता है? नहीं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सिनेरियो समझिए। सिनेरियो के तहत से अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस में हमको कुछ यूजर कुछ ओनर्स को एक फाइल का एक्सेस देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला व्यक्ति जो है उदाहरण सी एच मोड 644 है। इसका उपयोग वेब कंटेंट और एनजिनिक्स या अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए हम करते हैं। तो अगर हमें किसी को रीड राइट देना है तो हम 6 लेके जाएंगे। हमने उसको एग्जीक्यूशन का नहीं दिया है तो 6 होगा। आपकी टीम के लोग इसके केवल रीड कर सके तो हम 4 देते हैं। और अगर अदर्स इंटरनेट का कोई भी बाहरी व्यक्ति इस फाइल को केवल रीड कर सके उसके लिए हम 4 का ही देंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या होगा? मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, लाइव है और वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। आप चाहेंगे कि इंटरनेट पर कोई भी पब्लिक यूजर आपकी वेबसाइट के डेटा को देख सके, यानी कि रीड कर सके, लेकिन वो कभी भी बाहरी व्यक्ति आपके सर्वर पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन कोड को बदल ना पाए। तब आपको इस जगह पर 644 लगाना अनिवार्य होता है, दैट्स मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आप रन कर रहे हैं तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के लिए आपको 755 देना होता है, क्योंकि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को 2 परमिशन चाहिए होती हैं। जैसे कि बैश स्क्रिप्ट हुआ या फिर बैकअप शेल स्क्रिप्ट हुआ। इसको आपको देना क्या, आपको देना होता है एग्जीक्यूट परमिशन देना होता है। तो एग्जीक्यूट परमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको उसका देना होगा 7, क्योंकि वो पहले ओनर होना चाहिए उसे, तभी वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। और साथ में 5 ताकि वो उसे रीड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने एक रियल वर्ल्ड के तरीके से समझा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सी एच मोड 400। अब ये सी एच मोड 400 किसके लिए होता है? सी एच मोड 400 जो है एस एस एच इंफ्रास्ट्रक्चर कीज के लिए होता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है कि क्रिटिकल सिक्योरिटी लेयर फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका सिक्योरिटी की होता है। अब किसी भी सर्वर पे लॉगिन करने के मल्टीपल रास्ते होते हैं, जैसे आप अपने यूजर नेम पासवर्ड या फिर ईडी ऑथेंटिकेशन या फिर जो जनरली और सिक्योर्ड वे होता है वो प्राइवेट की एक्सेस के थ्रू। अब मान लीजिए कि एक प्राइवेट की आपने उसके लिए सेटअप किया, पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर कॉम्बिनेशन आपने बनाया। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो प्राइवेट की है उसका जो परमिशन लेवल होगा वो सिर्फ सी एच मोड 400 ही हो। यानी कि सी एच मोड 400 की ओनली यू रीड इट, ऑल अदर्स ब्लॉक। मतलब उस पर रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशंस नहीं होंगे, सिर्फ रीड परमिशन होंगे, ताकि अदर यूजर जाके उसको एडिट करके फाइल्स की वैल्यू चेंज ना कर सके, वरना वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए ये मैंडेटरी है अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल्स के लिए। अगर आपने उसको चेंज किया वो एरर देगा, तो ये मेक श्योर करना है कि उसका जो परमिशन है वो 400 ही रहे। ये एक मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड डेवऑप्स टूल किट। अब आप समझिए कि हम 3 ऐसी एडवांस चीजों को जानेंगे जो आपके काम को आसान बनाएंगे। रिकर्सिव हाइफन आर। जब भी आप किसी परमिशन को किसी फोल्डर पर अप्लाई करते हैं तो आप चाहेंगे कि उसके जो परमिशन आपने दिया है वो उसके चाइल्ड यानी उसके सब फोल्डर सब फाइल्स के ऊपर ही अप्लाइड हो जाए, जो चाइल्ड फोल्डर एंड चाइल्ड फाइल्स होते हैं। तो आपको हाइफन आर करना है, यानी सी एच मोड डैश हाइफन कैपिटल आर करेंगे तो जो भी परमिशन आप उसको अलाउ करें इस यूजर के लिए वो पूरा नीचे तक रेप्लिकेट होगा और एंड ऑफ द चाइल्ड तक वो चला जाता है। फिर चेंज ओनरशिप। अब ओनरशिप में क्या होता है, अगर आपको ओनरशिप बदलना है केवल सी एच मोड काफी नहीं है। यदि आपका फाइल का ओनर ही गलत यूजर है तो सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। इसके लिए आपको उसका ओनर एक मालिकाना हक यानी ओनर बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आप यूज करेंगे CHOW एंड चेंज ओनरशिप। और एक होता है स्टिकी बिट। यह एक विशेष सुरक्षा पैरामीटर है। जब हम किसी शेयर फोल्डर पर स्टिकी बिट लगाते हैं, जैसे कि लिनक्स का /temp फोल्डर, तो उसका फोल्डर में कोई भी यूजर अपनी फाइल बना तो सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे यूजर की फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। मैं तो फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए 2 यूजर है, यूजर ए एंड यूजर बी। यूजर ए जाकर /temp फाइल फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता है XYZ। यूजर बी आता है और वो चाहेगा कि मैं उसे रीड करूं और डिलीट कर दूं। वो अलाउड नहीं होगा। तो ये होता है स्टिकी बिट। अब स्टिकी बिट स्लैश के तौर पे हम लगाते हैं। स्टिकी बिट लगाते ही फोल्डर पे क्रिएट राइट की परमिशन सबको मिलती है, रीड की परमिशन सबको मिलती है, बट उस फाइल को डिलीट करने की परमिशन सिर्फ या तो रूट यूजर के पास रहेगी या फिर जिसने बनाया है। कोई और यूजर आके उसे डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि डेवऑप्स इंटरव्यू में डीप प्रेप अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या चीजें पता होना चाहिए।
अनमास्क क्या होता है, वाई 777 इज बैंड क्यों है, जो कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था। डायरेक्टरी रीड वर्सेस एग्जीक्यूट, ये आपको समझना होगा। सिंबलिक एंड न्यूमेरिक में क्या अंतर होता है। यू प्लस एक्स या फिर 755 लिखना न्यूमेरिक तरीका है, और यू प्लस एक्स जो है यूजर को रीड करना प्लस एग्जीक्यूशन को देना, ये कुछ चीजें हैं। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में समझ के और तब रिप्लाई करना है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और आपका जो प्रोडक्शन सर्वर है वो हमेशा के लिए सेफ एंड सिक्योर रहे। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस आती हैं अभी तक, तो आप प्लीज रिप्लाई करें और मैं उसके जवाब आपको कमेंट पे रिप्लाई करके दूंगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, आपके पास विंडोज की मशीन है, तो मेरा एक ही सुझाव है, एक WSL इंस्टॉल करिए, उबुंटू मशीन चलाइए और उस पर सारी कमांड्स रन करिए, प्रैक्टिकल्स करिए। जितना आप हैंड्स ऑन करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा और आपके डाउट्स उतने ही ज़्यादा और उतने जल्दी क्लियर होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगले हमारे टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।